Hello everyone. Today I am going to explain you one concept of mathematics with the help of an activity. ठीक है. So आज यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को फंक्शन का डेफिनेशन सिखाऊंगा. ठीक है. तो उसके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को चूज़ किया है और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को चूज़ किया है. ठीक है. जो मैंने ऑब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को मैंने इस बैग के अंदर डाला है और इस बैग का मैंने नाम रखा है डोमेन. ठीक है. और साथ में मैंने +1 क्लास के कुछ बच्चों को इन्वॉल्व किया है. ठीक है. वो बच्चे यहाँ पे हैं. इनका जो ग्रुप है, हमने इस ग्रुप का नाम रखा है कोडोमेन. ठीक है. और इस ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट एक अलग अलग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो प्लीज़ आप बताइए आप कौन कौन से प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो. I am representing a tailor. नेक्स्ट वन, बैठते जाओ बेटा. I am representing a carpenter. ओके, I am representing a doctor. I am representing a teacher. बैठो. तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट में से इस बैग में से एक ऑब्जेक्ट निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं. तो आप जब मैं बेटा यहाँ से ऑब्जेक्ट निकालूंगा तो 1 बाय 1 मेरे को आप बताना कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से प्रोफेशन के साथ लिंक्ड है, किस प्रोफेशन में वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज़ होता है. ठीक है. पीछे यहाँ पे हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसको हमने यहाँ पे पिक्चराइज किया है. ठीक है. तो यहाँ पे इसका क्या रोल है वो अभी इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो अभी हम चलते हैं अपने बैग की तरफ. तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जो है वो निकालने जा रहा हूँ. ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है. आप में से यू प्लीज़ स्टैंड अप बेटा. अब मेरे को बताइए कि ये क्या चीज़ है. Medicines. ये मेडिसिन. बैठ जाओ बेटा प्लीज़. आप नेक्स्ट बेटा, ये जो मेडिसिन हैं ये किस प्रोफेशंस में यूज़ होती है. Doctor के साथ. डॉक्टर प्रोफेशन में. डॉक्टर इसे यूज़ करता है, आपको मालूम है सभी को. जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है ना. ठीक है. तो इनमें से डॉक्टर कौन है, आप हो डॉक्टर. तो मैं ये इनको हैंड ओवर कर देता हूँ क्योंकि मेडिसिन का कनेक्शन किसके साथ है बेटा, डॉक्टर के साथ. तो अभी यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट है +1 क्लास का. तो बेटा प्लीज़ जो मेडिसिन हैं उनको डॉक्टर के साथ कनेक्टिविटी उनकी शो कर दो. ठीक है. यहाँ पे ऐड करो बेटा बीच में. ओके. ठीक है. तो अभी मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट निकालूंगा. ओके. तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, आप बताओ बेटा लास्कर, ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये. दिस इज अ डस्टर. ओके. बैठो प्लीज. सेकंड गर्ल, आप बताओ बेटा इसे कौन यूज करता है. Teacher. इसे टीचर यूज करता है. ठीक है ना. जब हम क्लासरूम में स्टडी करते हैं तो आपको मालूम है कि टीचर इसे यूज़ करता है बोर्ड को रब करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे टीचर, मैं ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये टीचर को हैंड ओवर कर रहा हूँ क्योंकि इनको ये यूज़ करते हैं. ठीक है. ओके. तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा डस्टर है उसको टीचर के साथ बेटा आप कनेक्ट कर दो. ओके. तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ उसका कनेक्शन है, ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं. जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम पिक्चराइज कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. तो अभी मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट निकालने जा रहा हूँ. हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है ये देख पा रहे हो आप सभी जन. आप बताओ बेटा गुसाहिब, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा. Measuring tape. इट्स अ मेजरिंग टेप. ठीक है. बैठ जाओ बेटा. आप बताओ बेटा इसको कौन यूज करता है. Carpenter. इसको कारपेंटर यूज करता है. ओके. बैठो प्लीज. तो अभी मैं यहाँ पे कारपेंटर जो है उसको मैं यहाँ पे इसको हैंड ओवर करता हूँ. बैठो बेटा प्लीज. तो आप अभी मेजरिंग टेप का कनेक्शन शो कर दो बेटा कारपेंटर के साथ. ओके. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं. अभी जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, आप बताओ बेटा, आप मिडिल मैन, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ. चौक है सर. ये चौक. बैठो प्लीज. लास्ट गर्ल बेटा इसे कौन यूज करता है. Teacher. इसे टीचर यूज करता है. तो यहाँ पे टीचर कौन है, यहाँ पे टीचर ये है. मैं इनको हैंड ओवर कर देता हूँ. ठीक है.
तो आप प्लीज़ जो नेक्स्ट हमारा है उसे कनेक्ट कर दो टीचर के साथ। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको निकालता हूँ। ये है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा आप बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? Scissors. इट्स अ सीजर। एंड सीजर को बेटा कौन यूज़ करता है आप बताओ? It's a tailor. इसे टेलर यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेलर ये है पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ कनेक्ट करो सीजर को बेटा टेलर के साथ। ओके, ठीक है, तो आप प्लीज़ बैठ जाओ बेटा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ऐसा है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ रिलेटेड था वो हमने यहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी शो कर दी है, ठीक है। अभी एक बात आपने नोटिस की होगी कि जिस बॉक्स बैग के अंदर मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रखे थे उस बैग का क्या नाम रखा था मैंने बेटा? डोमेन। तो ये वाला जो हमारा सेट है इसको बेटा मैं बोलूँगा डोमेन, ठीक है। और ये वाला जो सेट, इस सेट का क्या नाम होगा? अभी देखो यहाँ पे जो सभी के सभी ये 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनका जो ये सेटिंग अरेंजमेंट है इसका हमने क्या नाम रखा है बेटा? कोडोमेन। तो बेटा ये हमारा जो सेट रहेगा ना ये हमारा होएगा कोडोमेन, ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, देखो बेटा इधर के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनका इधर किनके साथ रिलेशन है वो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एरोज, ठीक है। अभी आप एक चीज नोटिस करो कि डोमेन के अंदर, अभी मैं इसको डोमेन बोलूंगा क्योंकि बैग का नाम मैंने क्या रखा था? डोमेन। इस डोमेन के अंदर बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप ये चेक करो कि क्या हर एक ऑब्जेक्ट का सिंगल इमेज है। अभी देखो बेटा चौक जो है उसके मतलब कितनों के साथ उधर कनेक्शन है बताओ? ओनली 1 के साथ, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके कितने के साथ कनेक्शन है उधर? 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका भी 1 के साथ कनेक्शन है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका भी 1 के साथ ही कनेक्शन है। सिमिलरली विद द लास्ट, मतलब डोमेन के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हर एक ऑब्जेक्ट का उधर सिर्फ एक के साथ कनेक्शन है, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही इमेज है। तो अगर किसी रिलेशन के अंदर, ठीक है, उसकी डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज हो तो बेटा देन हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे को बताओ कि फंक्शन का क्या डेफिनेशन होगा बेटा? फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कैसे बनता है? जब जितने भी डोमेन में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सिर्फ एक ही इमेज बनता है। हाँ, अगर हर एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? हम फंक्शन, ठीक है। बैठो बेटा। तो ये था हमारा एक छोटा सा एक्टिविटी जिसकी मदद से मैंने बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फंक्शन, एक रिलेशन से एक फंक्शन कैसे बनता है। ओके।